जय हिंद दोस्तों। आज कक्षा 9 रसायन विज्ञान के प्रथम चैप्टर हमारे परिवेश के पदार्थ को हम पढ़ने वाले हैं। चूँकि हमारे परिवेश में सबसे ज़रूरी है पदार्थ, इसका मतलब ये है कि हम पदार्थ से संबंधित काफ़ी जानकारियाँ इसमें इकट्ठा करेंगे। पहला नाम आता है कि पदार्थ होता क्या है। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है। ऐसी कोई भी वस्तु हो सकती है, ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जो जगह घेरे तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, वैज्ञानिक उसे पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि ये मेरा बोर्ड, इसने कुछ जगह को घेरा हुआ है, ये पदार्थ है। जैसे कि ये मेरा पेन, इसमें कुछ द्रव्यमान है, इसका मतलब ये पदार्थ है। तो दुनिया में हम जितने चीज़ों को देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, वो सारी की सारी चीज़ें पदार्थ होती हैं। इसीलिए पदार्थ का महत्व हमारे जीवन में काफ़ी बढ़ जाता है। पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों को 3 वर्गों में बाँटा गया है, ठोस, द्रव्य और गैस। हालाँकि जब ठोस को गर्म किया जाता है, तो इनके कणों के बीच की गति बढ़ जाती है, जिसके कारण ये थोड़े द्रव्य में परिवर्तित हो जाते हैं। उस अवस्था को प्लाज्मा अवस्था अर्थात पदार्थ की चौथी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है बीईसी, जो कि पदार्थ की 5वीं अवस्था है। इस पे अभी रिसर्च चल रहा है, इस पे अभी ज़्यादा जानकारी उपस्थित नहीं है। बीईसी का फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। हालांकि हम क्लास 9th में हैं, इसीलिए हमें ठोस, द्रव्य और गैस पे ज़्यादा फोकस करना है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ठोस क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, गैस क्या होता है। देखिए ठोस क्या होता है। ऐसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, मतलब बदलता नहीं है, उसी को बोलते हैं ठोस। द्रव्य क्या होता है। ऐसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे कि 1000 ml पानी को अगर हम कटोरे में रखते हैं, तो वो 1000 ml पानी कटोरे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और उसी 1000 ml पानी को अगर हम बोतल में रख देते हैं, तो वो बोतल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो द्रव होता है उसका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। उसके बाद आती है गैस। ऐसा पदार्थ, ऐसी चीज जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। हालांकि जब द्रव को काफी प्रेशर दिया जाता है तो इसके कण काफी नजदीक आते हैं, और जब नजदीक आते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे संघनन बोलते हैं। चलिए कण के आधार पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो कण होते हैं, ठोस के कण काफी मजबूती से एक दूसरे को पकड़े होते हैं। ठोस के कणों के बीच भी कुछ खाली स्थान होता है, जिसे अंतर आणविक स्थान कहते हैं। तथा ठोस के कण एक दूसरे को जिस आकर्षण बल द्वारा पकड़े होते हैं, उसे अंतर आणविक आकर्षण बल भी कहते हैं। सबसे अधिक अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस के कणों में लगता है। द्रव्य के कण ठोस के कणों की अपेक्षा काफी दूरी पर होते हैं, काफी नहीं थोड़ी दूरी पर होते हैं, जिसके कारण इसका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। जो गैस होता है, गैस के जो कण होते हैं उनके बीच की दूरी काफी अधिक होती है, जिसके कारण ये एक दूसरे को अच्छे से पकड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए गैस के कणों का ना ही आयतन और ना ही आकार निश्चित होता है। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं एक वर्क देता हूं, ठोस, द्रव्य और गैस के बीच आप 4 अंतर बताएं। ठोस, द्रव्य और गैस के बीच आप 4 अंतर बता सकते हैं। मैं 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ। पदार्थ, पदार्थ किसे कहते हैं आप बता सकते हैं। उसके बाद पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा, जो कि हमने बताया। जब ठोस को गर्म किया जाता है तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, प्लाज्मा में। अच्छा, पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जिसमें आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है, आप ये कमेंट में बताइए। और इससे आगे
हम कल पढ़ते हैं हमारे परिवेश के पदार्थ में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।